हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी कि पुत्र एकादशी कब है और पुत्र प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। पंचांग को देखते हुए 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही इसका पारायण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के बीच किया जाएगा। पुत्रा एकादशी पर वस्त्र, अन्न, धन, तुलसी के पौधे और मोरपंख का दान करना बेहद शुभ है। ऐसी मान्यता की स्थिति पर दान और पुण्य करने से घर में हमेशा सुख शांति का वास होता है। साथ ही जीवन भर आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती। ऐसे में क्षमता के अनुसार आप अवश्य दान करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है और मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन चावल के साथ साथ नमक और अन्न का दान का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र एकादशी पर चावल का सेवन करने पर अगले जन्म में मनुष्य की योनि के बजाय रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इसी के साथ इस दिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इस व्रत के करने से भक्त को ऐश्वर्य, संतान, स्वर्ग, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत में जगत पालन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से महिलाओं की सुनी गोद भर जाए। इसी कारण से सावन मास में आने वाली पुत्रा एकादशी महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्तों को व्रत करने से पूर्व दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन करने के साथ साथ संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद गंगा जल, तुलसी, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार का सेवन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारायण करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद मिलता है, मनुष्य के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रा एकादशी का द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महजीवित नाम का एक राजा राज्य करता था। महिष्मति राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। वही राजा हमेशा उदास रहता था। राजा की उदासी का कारण उनका संतान सुख से वंचित था। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों पाई, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति ना हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और अपने सावन माह की एकादशी के दिन आपने तालाब से जल पीती हुई गाय को जल पीने नहीं दिया था। इसी कारण तुम्हें संतान कर नहीं हो रही हो, तुम्हें श्राप लगा है। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, यदि आप अपनी पत्नी को पुत्रा एकादशी व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रा एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रा एकादशी का व्रत और इस व्रत के प्रभाव से राजा श्राप से मुक्त हो जाते। इस व्रत के प्रभाव के बाद राजा को और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति। पुत्र एकादशी प्रभाव से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। तभी से वे प्रत्येक पुत्रा एकादशी का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता अनुसार है कि कोई भी साधक पूरे मन के साथ पुत्रा एकादशी का व्रत करता है और व्रत का कथा को पढ़ता सुनता है तो भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को ये सुख संपत्ति प्रदान करता है। इस चर और अचर संसार में पुत्र एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधा है, जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना, उन्हें पुत्र एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही शुभदायक और फलदायी। इस व्रत के कारण ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी के दिन भगवान की बाल स्वरूप की पूजा। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति में बाधा रही तो श्रद्धापूर्वक पुत्रा एकादशी का व्रत। अगर आप सक्षम है तो पुत्रा एकादशी निर्जला व्रत अवश्य रखें। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन की पुत्रा एकादशी अवश्य करें और भगवान के गोविंद मंत्र का आपको जप करना चाहिए।
संतान के करियर में बाधा आ रही है तो आप उसकी सफलता चाहते तो सावन की पुत्र एकादशी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वंश वृद्धि या संतान प्राप्ति पुत्र एकादशी पर गरीब बच्चों को अन्न वस्त्र गुड़ घी आदि का दान करें, उससे जल्दी गो सूनी भर जाएगी। ये सब उपाय करके आप भगवान श्री हरि विष्णु को मना लीजिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगत पते देहि में तनय कृष्ण त्वामहम चरणम गत